अमेरिकी मीडिया ने सरकार पर उठाए सवाल। क्या अमेरिका की सरकार वर्ल्ड ऑर्डर को एनफोर्स कर सकती है? मिसाइलों के स्टॉक तो पूरे नहीं हो रहे, मल्टी फ्रंट वॉर में फेल हो रहा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में अमेरिका की मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल आती है और एक लेख लिखती हैं जिसके अंदर छापा जाता है कि क्या अमेरिका आज कैपेबल है वर्ल्ड ऑर्डर को एनफोर्स करने के लिए। क्या अमेरिका आज वर्ल्ड ऑर्डर को वैसा खड़ा कर सकता है जैसा वो ड्रीम करता है? वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने फोकस किया है एक तस्वीर को जिसके अंदर पेट्रियट मिसाइल डिफेंस की जो बैटरी है वो दिखाई पड़ रही है और आर्टिकल के अंदर कहा गया है कि ईरान वॉर ने जो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके मिसाइल इंटरसेप्टर खत्म कर दिए हैं और अमेरिका के जो अलाइज कंट्रीज हैं वो वाशिंगटन की कैपेसिटी पर क्वेश्चन कर रही हैं कि क्या वाशिंगटन के पास आज वो कैपेसिटी है कि वो जो उनके अलाइज हैं उनसे वेपन मांग रही हैं, वो वेपन वाशिंगटन आज समय पर उपलब्ध करवा देगा। दोस्तों, यूक्रेन वाले माथा पीट पीट कर थक चुके हैं कि अमेरिका वालों हमें वेपन दे दो, इंटरसेप्टर मिसाइलें दे दो। तुम्हारे देश में उत्पादन धीमा है लेकिन हमें इस इंटरसेप्टर बनाने का लाइसेंस दे दो, हम इसे यूक्रेन में बनाने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन के अंदर दोस्तों यूरोपियन कंपनियों ने लाइसेंस देकर ड्रोन और अलग अलग वेपन बनाने का एक ठेका यूक्रेन को दे रखा है। यूक्रेन अपनी ज़रूरत के हथियार बनाकर रशिया पर फोड़ रहा है, लेकिन अमेरिका वाले इसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तौर पर दोस्तों अपने लिए बड़ा थ्रेट मानते हैं और अमेरिका इसको लेकर दोस्तों कोई भी डील नहीं कर चुका। यही कारण है कि यूक्रेन के अंदर जो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है वो जंगलों के अंदर धूल फांक रही हैं। इसी के ऊपर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये आर्टिकल लिखा है और ये आर्टिकल लिखा गया है यारोस्लाव त्रोफिमोव के द्वारा। इन्होंने कहा है कि आज के समय में मल्टी फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट क्या खुले, अमेरिका की एक जो स्टॉक है वो ही खत्म होने लग गए। मिसाइल इंटरसेप्टर का स्टॉक खत्म हो गया ईरान वॉर के अंदर ही, और उसको पूरा करने के लिए अमेरिका को अब सालों का समय लगने वाला है क्योंकि अमेरिका को अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएगा, इतनी बड़ी नहीं हुई है। तो यही कारण है कि ये प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने में उसे एक बड़ा समय लगने वाला है। इसके अलावा ये जो एक पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की जो फोटो है ये ताइवान के मोर्चे पर लगी हुई है, ताइवान में लगी हुई है। कल को अगर ताइवान का मोर्चा भी खुल जाता है तो दोस्तों अमेरिका की क्या औकात है कि ताइवान अगर पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरी मांगे। चलो छोड़ो ताइवान को, ताइवान के पड़ोस में जापान, साउथ कोरिया मांगे इस पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरियां, क्या अमेरिका की औकात है कि वो इनको ये सिस्टम की बैटरियां उपलब्ध करवा सकेगा, इंटरसेप्टर उपलब्ध करवा सकेगा? आज दोस्तों चीन, रशिया, नॉर्थ कोरिया स्टॉक पर स्टॉक करके बैठे हुए हैं, लेकिन अमेरिका इस मामले में बड़ा फिसड्डी साबित हो रहा है और मल्टी फ्रंट की कैपेबिलिटी अमेरिका के पास नहीं रही है। और ये कैपेबिलिटी ना रहना, $40 ट्रिलियन का इनके देश पर कर्ज हो जाना दोस्तों अमेरिका की सुपर पावर के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करती हैं। और ब्रिक्स समिट जो कि अमेरिका की मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए बनाया गया है, अगर उसके अंदर थोड़ी तेज़ी आ जाती है तो दोस्तों अमेरिका की बैंड बज जाएगी। देखना होगा दोस्तों, अमेरिका के बारे में अमेरिकी की मीडिया ने बड़ी आलोचना की है और बड़ा जिगर गुर्दा चाहिए ट्रंप की आलोचना करने के लिए, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल छाती के दम पर दोस्तों एक ठोक कर एक आर्टिकल लिखता है कि अमेरिका के पास इंटरसेप्टर नहीं है और इसीलिए वर्ल्ड ऑर्डर को वो आज के समय में इन्फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है। आपका क्या कहना है अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस आर्टिकल के ऊपर? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।